अतीक अहमद टांगा चलाता था, इतना बड़ा माफिया बन गया। राजू पाल की उसने जो हत्या की पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, मरने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के अंदर 40 गोलियां उसने मारी थी, उसके आदमी मारे थे। अब अफजाल विकास नहीं किया है, बताया कोई माफिया की लिस्ट में डाल रखा था। अब मसीहा वही व्यक्ति कहेगा जिसके साथ मसीहागिरी किए होंगे। अब कृष्णानंद राय का परिवार उनको मसीहा नहीं कह सकता। उसकी हत्या हो गई, उसके बदन से 67 गोलियां निकली। कपिल देव सिंह सबुआ वाले की हत्या हो गई, मन्ना सिंह हत्याकांड हो गया। सरकार कहाँ थी? ये कहे कि पूरे जिले का मसीहा थोड़े है वो। हम सर आप ठीक है जन से हम मानते हैं इस बात, उनके आदमी थे, लेकिन सब उनकी माफियागिरी और दबंगई के बदौलत उनके आदमी थे। हाँ, वो एक बहुत शरीफ आदमी नहीं थे। अच्छा, हत्याकांड ये था कि लड़के कहीं क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें उद्घाटन में उनको बुलाए। आइए कृष्णानंद राय और उनके बीच में, दोनों लोगों के बीच में तनाव चल रहा था। लखनऊ में भी क्रॉस फायरिंग हुई थी लोगों के बीच में। और यहाँ मान लें कि उनकी मुखबिरी हुई और यहाँ उनकी हत्या कर दी गई बसनिया में। माहौल है, सुर्तियाँ बन रही है, माहौल काफ़ी गर्म है और त्रिकोणीय मुकाबला है एकदम। नहीं इतनी खा लीजिए पहले कोई, ये गांव का माहौल है और एकदम सामने। अच्छा, ये काम ठीक नहीं है, लेकिन सीधे ग्राउंड से माहौल क्या है? चाचा नाम क्या है? विजय से। जितना आप देखे हैं गाजीपुर की राजनीति, माहौल क्या रहेगा? गाजीपुर में माहौल गर्म है, समझ रहे हैं ना। यहाँ हमेशा जो है सत्ता के विपरीत मतदान होता रहा है, इसीलिए हमारे ज़िले का विकास नहीं हो पाया है। विकास मनोज सिन्हा के टाइम में हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे जनता जो है हमारे यहाँ की उनको स्वीकार नहीं किया। फिर उनको बाद में एलजी बना करके वहाँ भेज दिया गया। तो हमारे यहाँ की का जो राजनीति है वो सत्ता के विपरीत रहती है, भरसक ज़्यादा। हाँ, अफजाल अंसारी हैं, उमेश सिंह हैं, पारसनाथ राय हैं। माहौल क्या है, आप क्या देखते हैं? माहौल यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ, यहाँ संघर्ष त्रिकोणीय है। हाँ, यहाँ संघर्ष त्रिकोणीय है। बेशक अफजाल जीत जाए, लेकिन यहाँ संघर्ष त्रिकोणीय है। अफजाल जब से जीते हैं, सांसद रहे, कई बार आए गए हैं। जब चुनाव आता है कोई भी नेता जब चुनाव आता है तो पब्लिक में दौड़ धूप लगाने लगते हैं कि हमारा वोट कटने ना पाए। अफजाल तो कहते हैं बहुत विकास किया। तो अफजाल ने विकास नहीं किया है, बताया कोई कि अफजाल ने ये काम किया है? कोई बताया है इस काम को कि अफजाल ने ये काम किया है? लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा हैं। ए भाई देखिए, अब उनको तो सरकार ने माफिया की लिस्ट में डाल रखा था। अब मसीहा वही व्यक्ति कहेगा जिसके साथ मसीहागिरी किए होंगे। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए किसी के साथ वो अच्छा काम किए होंगे तो उनको मसीहा कहेगा। अब कृष्णानंद राय का परिवार उनको मसीहा नहीं कह सकता। क्यों? अरे उसकी हत्या हो गई, उसके बदन से 67 गोलियां निकली। कपिल देव सिंह सबुआ वाले की हत्या हो गई, मन्ना सिंह हत्याकांड हो गया। सरकार कहाँ थी? तो ऐसी बात ले, मसीहा हो सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को, इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ अच्छा व्यवहार किए होंगे, उसके सुख दुख में शामिल रहे होंगे। और ये कहे कि पूरे जिले का मसीहा थोड़े है वो। हाँ, अफजाल तो कह रहे हैं कि जो भीड़ थी सबने दिखा दिया, उतना बड़ा जन सैलाब था। यार जन सैलाब ठीक है, हम मानते हैं इस बात, उनके आदमी थे, लेकिन सब उनकी माफियागिरी और दबंगई के बदौलत उनके आदमी थे। हाँ, वो एक बहुत शरीफ आदमी नहीं थे। अच्छा, कृष्णानंद राय हत्याकांड की आपने बात की, 2005 की वो घटना थी। हम लोग छोटे रहेंगे, थोड़ा मोड़ा दिमाग में रहता है। हत्याकांड क्या हुआ जब लोग, थोड़ा सा बताएंगे? हत्याकांड ये था कि लड़के कहीं क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें उद्घाटन में उनको बुलाए। आइए कृष्णानंद राय और उनके बीच में, दोनों लोगों के बीच में तनाव चल रहा था। लखनऊ में भी क्रॉस फायरिंग हुई थी लोगों के बीच में। और यहाँ मान लें कि उनकी मुखबिरी हुई और यहाँ उनकी हत्या कर दी गई बसनिया में। कैसे थे कृष्णानंद राय? अब हम देखे नहीं भाई भैया, हाँ उनका इतिहास हमें नहीं मालूम।
कुछ न कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक बात और है कि जो ज़बरदस्ती वोट डलवा लेते थे या कोई बात तो वो बात तो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा होता था पहले? अरे बिल्कुल होता था यार, बिल्कुल होता था। और क्या, बिल्कुल होता था। वो गाजीपुर की सीट ही नहीं, बगल में मऊ, आजमगढ़, बनारस, चंदौली, जौनपुर, कई सीटों पर उनका प्रभाव था। मजाक थोड़े है, कई सीटों पर उनका प्रभाव था। बुलडोजर बाबू तो कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये तो क्लियर है आपके सामने, आप हमसे पूछ रहे हैं, आपके सामने क्लियर है। आप हमसे पूछ रहे हैं, आपके सामने क्लियर है। अतीक अहमद क्या था? अतीक अहमद तांगा चलाता था, बात समझिएगा, तांगा चलाता था, तांगा। लेकिन इतना बड़ा माफिया बन गया। राजू पाल की उसने जो हत्या की पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, मरने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के अंदर 40 गोलियां उसने मारी थी, उसके आदमी मारे थे। आप मीडिया वाले आप पता करिए, हम लोग तो देहात में बुर्बक आदमी, हम लोग। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी जेल में इनकाउंटर करवा देती है, ये करती है। भाई जेल में इनकाउंटर हम इस बात को नहीं मान देंगे तभी जब उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, सामने आएगी, तभी कोई बात को मान सकता है। परिवार कहता है कि मुख्तार को धीमा जहर दिया गया। हाँ हो सकता है भाई, उनका कहना ठीक है। तो ये बात सामने तभी आएगी जब जांच होगी, ये बात सामने तभी आएगी जब जांच हो जाएगी। अब जांच से पहले बताइए क्या कहा जाएगा। अच्छा, गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर का माहौल ठीक ठाक है, लगभग समझिए कि हम तो 90% इनको अफजाल जीतेंगे। अब अफजाल जीतेंगे। अब ये कुछ सहानुभूति भी है उनके साथ। अभी तो सजा का ऐलान भी होने वाला है हाई कोर्ट से। अरे भैया, तब सजा में जो नियम होगा, अगर उनको सजा में अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, जेल के अंदर रहेंगे, तो फिर मामला फंस जाएगा। हाँ, मामला फंस जाएगा, फिर मामला फंस जाएगा। बीजेपी सपा है यहाँ पे? हाँ, बीजेपी सपा तो ये है। हाँ, लड़ाई बीजेपी और सपा में ही है। गाजीपुर का? गाजीपुर में जी, पक्का पक्का, आप देख लीजिएगा। भाई भविष्यवाणी हो गई, बहुत सारे युवा हैं। अच्छा, माहौल क्या है भैया इस बार का? माहौल इस बार गर्म है। गर्म है? कैसा गर्म है? सपा के पक्ष में जाएगा वो। कैसे सपा? लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, सपा हवा हो जाएगी। कुछ चले लेकिन सपा के ही पक्ष में जाएगा, सपा के ही पक्ष में जाएगा। अच्छा, चुनाव क्या है, कहाँ वोट होने वाला है? गाजीपुर की जनता क्या सोचती है? आप वोटर हैं, अपना नाम बताएं। दीपक कुमार। हाँ बताएं, थोड़ा माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। बीजेपी तो कहते बड़ा विकास हुआ, रोजगार मिला, थोड़ा वही क्या हुआ? कुछ विकास नहीं है, बेरोजगारी है चरम सीमा पर, महंगाई भी चरम सीमा पर, लोग त्रस्त हैं, एकदम त्रस्त हैं।